देवी गजानन पार्षद भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री एनाचार्य श्री 108 त्रिलोक भूषण जी महाराज की, गुरु माँ श्री चंद्रमती माता जी की, गुरु माँ मुक्ति भूषण माता जी की, गुरु माँ दृष्टि भूषण माता जी की, गुरु माँ अनुभूति भूषण माता जी की। माता जी, आज आपके चरणों में चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन करके मैं और मेरी पूरी परिषद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। माता जी, यहाँ अधिवेशन करने का एक मुख्य कारण है, आ जाएगी हमारे में भी गई ये चल रहा है। माता जी, अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो माता जी, यहाँ अधिवेशन करने का एक मुख्य कारण है क्योंकि हमारे जो आचार्य श्री सन्मति सागर जी थे, निश्चित रूप से ज्योतिष के प्रखंड विद्वान थे और कहा जाता है जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी वैसी ओरा होती है, और जब हम उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमारी भी ओरा वैसी हो जाती है। तो आज हम सब ज्योतिष विद्वानों ने यहाँ आकर ऐसा महसूस किया कि निश्चित रूप से आचार्य श्री जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और माता जी, आज से बस 1 साल पहले एक छोटा सा बीजारोपण किया गया अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद के रूप में, और केवल 10 सदस्यों को लेकर एक संस्था की शुरुआत करी गई। और 1 साल के छोटे से कार्यकाल में हमारी इस परिषद में 100 से ज्यादा विद्वान जुड़ चुके हैं। माता जी, मुझे बताते हुए बड़ा ही गर्व हो रहा है कि हमारी परिषद में अधिवेशन में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, बड़ौद, गाजियाबाद, मेरठ और कहाँ से आए हैं सभी लोग? भोपाल, टीकमगढ़, मुरादाबाद आदि से ज्योतिष आचार्य पहुंचे हैं। किशनगढ़, अजमेर, जिनसे फरूख नगर से हमारे संरक्षक महोदय हैं, ग्वालियर से हमारे महामंत्री हैं। तो माता जी, इस परिषद को गठन करने का केवल एक उद्देश्य था कि हमारे जो जैन बंधु हैं इधर उधर भटकते हैं, वो केवल और केवल जैन धर्म से जुड़े रहें, जैन मंदिरों में, जैन साधुओं में, जैन शास्त्रों में उनकी आस्था बनी रहे। केवल और केवल एकमात्र ये उद्देश्य इस परिषद का है। और माता जी, पूरी परिषद की तरफ से मैं आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पूरा आशीर्वाद हमें मिलेगा कि हमारी परिषद इसी तरह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करती रहे। और माता जी, आज का जो विषय था कि जैन आगम के अनुसार समस्या समाधान, तो उस पर तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार रखे ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं भी छोटे छोटे से उपाय आप लोगों को बता दूं सभी को, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे पास उपाय होंगे और उसका रिजल्ट आएगा तो सभी लोग हमारे से अपने आप जुड़ेंगे। देखिए, अगर आपको लगता है आपके सिर में दर्द है या किसी ने बता दिया कि सूर्य आपका कमजोर है, तो आपको चाहिए कि सुबह उठते सूर्य उदय के समय परम प्रभु भगवान का 40 3 बार अवश्य पढ़े। सबसे पहला उपाय, सबसे अच्छा उपाय सूर्य के लिए। नंबर 2, अगर आपको बेचैनी रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव रहता है, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा कमजोर है। इसके लिए चंद्र ग्रह, चूंकि रात का ग्रह होता है, आपको रात को चंद्रमा को देखकर 3 बार चंदा प्रभु का 40 पढ़ना चाहिए। अगर अमावस्या है या कोई और दिन मौसम खराब है, नहीं दिखाई देता है, तो कोई बात नहीं, बिना देखे आप उसको पढ़ लें। अगर मंगल आपका खराब है तो मंगलवार को आप
भगवान वासु पूज्य जी का चालीसा दोपहर के समय पढ़े 12 से, क्योंकि 11:40 से 12:20 तक एक अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें आपको भगवान वासु पूज्य जी का चालीसा अवश्य पढ़ना चाहिए। अब आती है बुध ग्रह की। अगर बुध ग्रह हमारा खराब है तो हमें चाहिए कि बुधवार के दिन हम 9 छोटी इलायची हमारी सामग्री में भी चढ़ती है, क्योंकि मिथ्यात हमें कुछ करना ही नहीं है। जैन आगम में इतने सुंदर सुंदर उपाय हैं जो हमें मिथ्यात से दूर लेकर जाते हैं और हमारा काम भी बनाते हैं। 9 छोटी इलायची आप लेकर जाए और बुध ग्रह के 8 तीर्थंकर होते हैं, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, हरे, नमी और वर्धमान, उनका ध्यान करते हुए उनको आप चढ़ा दें। अब आती है गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह के लिए आप 21 बादाम लेकर जाएं गुरुवार के दिन, और गुरु के हमारे 8 तीर्थंकर होते हैं, आदि, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, सुपारस, शीतल, श्रेयांश, उनका ध्यान करते हुए आप वेदी पर चढ़ाएं। शुक्रवार का दिन, शुक्रवार को आप अधिक से अधिक अक्षत लेकर जाएं, कितने ले सकते हैं आप अक्षत लेकर जाएं, वो चढ़ाएं, उससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। अब आती है विश्व प्रसिद्ध शनि ग्रह की। देखिए, शनि ग्रह के लिए कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। 24 तीर्थंकर हमारे पास हैं और शनि के अरिष्ट निवारक हमारे मुनि सुब्रतनाथ जी हैं। शनिवार के दिन आप 21 लौंग लेकर जाएं मंदिर जी में और वेदी पर ओम ह्रीम श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः पढ़ते हुए एक लौंग चढ़ा दें। जब आप 21 लौंग चढ़ाएंगे तो देखेंगे उनसे बहुत अच्छा स्वास्थ्य बन गया है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप भी कर दूंगा उसका। प्रत्येक शनिवार आप ये करें। आपकी 7.5 में दिक्कत है, ढैया में दिक्कत है, दशा चल रही है, शनि नीच का बैठा हुआ है, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं राहु पर। राहु के अरिष्ट निवारक हमारे नेमिनाथ जी हैं। हमें मंगलवार के दिन नेमिनाथ भगवान का चालीसा 3 बार पढ़ना चाहिए, और केतु के लिए भगवान मल्लीनाथ जी और भगवान पार्श्वनाथ हैं। तो शनिवार के दिन हमें पारसनाथ स्तोत्र दिन में 3 बार पढ़ना चाहिए और 3 बार शाम के समय पढ़ना चाहिए। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो जैन आगम पे हमें आगे लेकर बढ़ते हैं, और इनको अपनाकर हम अपने जीवन में आई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे उपाय हैं, उन पर माता जी भविष्य में चर्चा करेंगे। बस अब तो मेरा आपसे यही निवेदन है